अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ माशाल्लाह से आप लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स मैं जानती हूँ एक हफ्ता हो गया मैंने जो है ना इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसी से मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ एक हफ्ता लेट हो गया। उसका रीज़न ये था कि मैं बिल्कुल भी घर में मौजूद नहीं थी। बार बार मेरा कोई ना कोई रीज़न से मैं बाहर जा रही थी और फिर आने के बाद में घर में बहुत ज़्यादा काम होता था। क्लीनिंग वगैरह भी मैं आप लोगों से कह रही थी ना बहुत दिनों से चल रही थी, तो वो भी मेरा सब करना बाकी था। और साथ ही साथ ना अध्ययन के अभी नेक्स्ट वीक से एग्जाम थे, तो उस कारण से ना मैं उसकी स्टडी भी ले रही थी और मुझे जो भी काम थे मेरे बाहर के वो भी करने थे। तो खैर शुरू करते वीडियो को, जहाँ से मैंने खत्म की थी मैं वहीं से स्टार्ट कर रही थी। तो सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे, 9 साढ़े 9 बज गए थे, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट लेट थे 1 घंटा। 1 घंटा गाड़ी लेट थी, जहाँ 8 बजे आना था तो वो साढ़े 9 बज गए थे। और हम लोग को अंदाजा नहीं था, हम लोग ने जितना सोचे थे उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर ठंड थी। और इतनी ठंड थी ना गाइज, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और मैंने जो है ना बिल्कुल भी तैयारी से जैकेट वगैरह नहीं लेकर आई थी। रेनकोट मुझे पता था बारिश तो रहेगी, इसलिए मैं रेनकोट ले रही थी, तो हस्बैंड ने लेने नहीं दिए। उन्होंने बोले कि बहुत ज्यादा जो हम लोग मुंबई में रेनकोट में जो गाड़ी पे वगैरह यूज करती हूँ, मेरा और अभियान के मेरे हस्बैंड के, वो बहुत ज्यादा हेवी है, तो वो वाले हम लोग को नहीं लेके जाने थे क्योंकि लगेज बहुत ज्यादा हो जाता। तो टूरिस्ट पॉइंट पे मिलते हैं ना एकदम नॉर्मल वाले, तो हम लोग वहां जाकर खरीदने वाले थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा ठंड रहेगी। वरना मैंने जो शिमला से मैंने सॉरी मनाली से ली थी ना जैकेट हम दोनों के लिए, वो मैं ले लेती थी साथ में। और एक्चुअल में मेरे पास ना बैग भी नहीं था, ये छोटा वाला ही बैग था मेरा। जो बड़ा वाला रेड वाला बैग है वो मम्मी हज के लिए लेके गए थे, तो उसी अभी भी उन्हीं के पास है, तो इसलिए मेरे पास ना ज्यादा सामान रखने के लिए बैग ही नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर नहीं लेकर आई। लेकिन जब हम सुबह में उतरे इतना सारा माशाल्लाह से फॉग था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ठंडी लग रही थी। ये तो अच्छा था कि मैंने चलते चलते ना अपने लिए जो मैंने शॉल ली थी मनाली से वो एक डाल दी थी, जो मुझे काम आई। और अजयन का भी डबल टी शर्ट था तो उसको भी हो गया। बस हस्बैंड को थोड़ी ज्यादा ठंड लग रही थी। और फिर हम लोग हमारे रूम में पहुंचे, जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा नजदीक था, मतलब मेन सिटी में था, जो महाबलेश्वर सिटी है उसके अंदर ही था, और ज्यादा चलना नहीं पड़ा। और उन्होंने बोले थे हम कैब भेजेंगे, लेकिन सारी रात बैठ कर आए थे ना, हम लोग को मिली नहीं थी स्लीपिंग वाली, तो बैठने से ना पूरी बॉडी अकड़ गई थी। तो हम लोग सोचे 5 एक मिनट का तो डिस्टेंस है, थोड़ा चल के जाते, और काफी मजा आया चल के आने में, पूरा मतलब देखने मिला। और कोई भी दुकान इतनी साढ़े 9 10 बजने आए थे, कुछ भी ओपन नहीं था क्योंकि फॉग ही इतना था। और आगे आप लोगों को मैं बताऊंगी कि पूरे मार्केट में ना सिर्फ मुस्लिम पब्लिक ही था, क्योंकि गणपति के छुट्टी मिली थी और बाकी सबके फेस्टिवल थे, तो जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो नहीं थे, ज्यादा करके सिर्फ मुस्लिम ही लोग आए थे क्योंकि उनके लिए ये छुट्टी हो गई थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मार्केट था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्लाइमेट था। मैं आप लोगों को ये फ्लोर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फ्लोर भी इतना ठंडा था कि मुझसे पैर भी नहीं रखे जा रहे थे। अध्ययन तो सीधा बेड पे ना ब्लैंकेट के अंदर आ गया। फिर हम लोग ने जो है ना नाश्ता बाहर ही किए, और यहाँ पर अध्ययन के और हम तीनों के लिए हम लोग ने जो है ना रेनकोट लिए। तो अच्छा हम लोग ने नाश्ता बाहर इसलिए किया गाइस, क्योंकि तीनों टाइम का मील तो हमारे साथ में पैकेज में था, लेकिन जब हम लोग मॉर्निंग में उतरे उस वक्त का जो ब्रेकफास्ट था वो नहीं था। उसको आगे उन लोग ने जिस दिन निकलना था ना उस दिन उन्होंने कंटिन्यू किया था, मतलब लास्ट डे का। और पर पर्सन वो एक प्लेट के जो है ना 500 चार्ज कर रहे थे, अगर हम लोग वहां से ऑर्डर लेते। तो हम लोग सोचे कि 1500 तो सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही हो जाएगा, तो क्यों इतना पैसा देने का। तो हम लोग सोचे बाहर आएंगे, और वैसे भी यहाँ पर 11 बजने आ गए थे हम लोग को तैयार होकर नीचे उतरने के लिए। तो बोले 11 बज रहे, और 1 बजे वो लंच लगाने वाला था, तो हम लोग इसलिए बाहर आए कि रेनकोट भी लेंगे, थोड़ा सा मार्केट भी इंजॉय करेंगे और थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर यहाँ पर हम लोग जल्दी वापस आ गए थे। जब तक के जो है ना माशाल्लाह से आप देखो खाना जो है ना ऑलमोस्ट लग गया था। और सच में बताओ ना खाना बहुत अच्छा था, वेज था। यहाँ के जो है ना महाबलेश्वर का एक सीन ऐसा है कि सारे होटलों ने मिलकर जो है ना डिसाइड किया है कि खाना जो है ना वो लोग वेज ही देंगे। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो आप बाहर जाकर खा सकते हो, अगर होटल से आपको खाना खाना है तो आपको वेज ही लेना पड़ेगा। और हम लोग फिक्र में थे, हम लोग तो बोल दिए थे जो ट्रैवल्स वाले थे उन लोग को कि भाई हम लोग का खाना आप निकाल दो, हम हमारे तरफ से खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, पैकेज पूरा लेना पड़ रहा था, तो हमने ले लिए थे। और सोचे थे कि बाहर जाएंगे ना तब हम लोग फिर बाहर से कुछ खा लेंगे, जो भी हम लोग को चिकन वगैरह चाहिए। लेकिन ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी। आप देखो खाना इतना अच्छा था, वेज था, लेकिन हर एक चीज मतलब थी। रात का भी
खाना अच्छा था, मुझे हर एक चीज़ बहुत पसंद आई। इनफैक्ट वहाँ का जो मैनेजर्स थे पहले वो खाना टेस्ट करते थे और उसके बाद वो हम लोगों के लिए सर्व करते थे। तो खैर पैसे तो बहुत माशाल्लाह वसूल हो गया, हम लोग ने दबा के खाए तीनों टाइम। मुझे तो मस्त मजा आ रही थी कि बस होटल से निकलो, रूम से निकलो और जाकर खाना खाओ, क्योंकि रेडीमेड खाना भाई किसको नहीं पसंद है। और यहाँ पर बने थे शोले और साथ में जो है ना भटोरे भी थे जो बहुत काफी बड़े थे। मैंने तो बस एक ही ली, बाकी दूसरा मुझे कुछ लेने नहीं हुआ। दाल वगैरह थी और कड़ी कड़ी पकोड़ा भी था जो मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरा ये आप देखिए उसकी साइज इतनी बड़ी है कि मेरे लिए यही एक काफी हो गई थी। कड़ी पकोड़ा तो मैंने टेस्ट भी नहीं की। और थोड़े से दाल चावल ली थी, वो भी अदियान के लिए ली थी कि उसको जबरदस्ती खिलाऊंगी, लेकिन उसने नहीं खाया तो फिर मुझे ही खाना पड़ा। तो खैर माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये जो होटल था ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसका जो सर्विस वगैरह भी थी ना बहुत अच्छी थी। बहुत 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 मतलब बोले थे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को यहाँ पर। और बहुत कम गेस्ट थे, क्योंकि फेस्टिवल था ना तो गेस्ट काफ़ी कम थे, लेकिन खैर मज़ा आया क्योंकि वो जो सुकून था ना माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था। तो चलो मैं आप लोगों को बता चुकी आज क्या हम लोग ने लंच में यहाँ पर महाबलेश्वर के फर्स्ट डे में खाए थे। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस जिस दिन आए थे उसी दिन हम लोग फिर ना लंच करने के बाद में फौरन निकल गए। यहाँ पर हम लोग को जो टूरिस्ट पॉइंट थे साइट सीइंग थी वहां पर उन्होंने लेकर आए। बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन हम लोग ने वो वाले ऑप्शन चूज किए जो हम लोग को मतलब हम पहले जो देख चुके थे वो हम लोग ने नहीं लिया। एक्चुअल में रीजन ये था, क्या मैं जब शादी हुई थी तो हम लोग फर्स्ट टाइम मैं और मेरे हस्बैंड महाबलेश्वर आए थे, तो हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट देखे थे और मैं कॉलेज से भी गई थी। मैं प्रतापगढ़ का किला गई थी, बट मैं दोनों बार है ना पंचगनी नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने ना उस पैकेज में पंचगनी को ऐड कर लिया। और ये जो वाटरफॉल था ना यहाँ पर भी हम लोग नहीं आए थे। मैं 2 बार आई महाबलेश्वर, लेकिन ये वाले पॉइंट पे नहीं आई थी। और ये खास तौर पर जो है ना मानसून में ही होता है, तो इसलिए फिर हम लोग ने बाकी सारे पॉइंट्स जो है ना डिलीट किए। और वैसे भी फॉग इतना था ना कि जो पॉइंट्स थे ना वो देखने में कोई मजा नहीं था। ऐसे पॉइंट पे जाओ जो मानसून में इंजॉय कर पा रहे थे, तो इसलिए हम लोग फिर ये वाले पॉइंट हम लोग ने लिए। और प्रतापगढ़ का दिल बहुत कर रहा था, हस्बैंड का था, क्योंकि मैं तो जा चुकी थी एक बार, वो नहीं गए थे। बट 400 से 500 सीढ़ी चढ़नी थी जो ताकत भी नहीं थी और फिर पूरा टाइम उसी में चला जाता। तो फिर हम लोग ने उसको स्किप किए और उसकी जगह पे मैंने पंचगनी का ऑप्शन चॉइस की। तो खैर यहाँ पर बहुत ज्यादा माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। लेकिन ये जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो पहले तो हम लोग को बिल्कुल कुछ व्यूज नहीं दिख रहे थे, सारा फॉग था। लेकिन 2 मिनट में जब वो फॉग हट गया तब जाकर मिला। सारे लोग वैसे ही जा रहे थे, एक्चुअल में थोड़ा टाइम रुकना होता है, फॉग थोड़ी देर में हट ही जाता है। बट बेचारे इतने ऊपर आ रहे थे, कम से कम आधा पौन घंटा के ऊपर चढ़ कर गए हम लोग। और फिर वो लोग वापस निकल गए और हम लोग ही थे जो रुके और हम लोग को पूरे सारे व्यूज देखने मिले माशाल्लाह से। आप लोग भी आगे देखो, आप लोगों को भी मैं बताऊंगी। थोड़े बहुत व्यूज शायद फोन में कैप्चर नहीं हुए, लेकिन माशाल्लाह से जितने भी हो सके मैं सारा आप फॉग लोगों है, के लिए शूट की हूँ। पूरा पूरा फॉग है। यहाँ से सारा पानी का आवाज इतने जोर से आ रहा है, 2 मिनट के लिए दिखा मुझे बस। यानी ये सब सामने से पहाड़ों में से आ रहा है और ये कुछ पहाड़ कुछ भी नहीं दिख रहे। अरे ये दिख रहा था ना अभी तक, चला गया सामने इधर चला गया। इधर बहुत बड़ा है जिसका आवाज ऐसे किधर हट रहा है, देख थोड़ा थोड़ा। अभी वो जो दिखा ना वो सही दिखा। झाड़ वगैरह सब दिखाई दे रहा है अभी। एक सामने का भी एकदम मुझे तो दिख रहा है क्लियर, फोन में दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सामने से हल्का हल्का फॉग हट रहा है, जा रहा है आदम फॉग, है ना? दिखेगा 2 मिनट रुको। एक सामने का पूरा पानी दिख रहा है, दिखा क्या? एक सामने इधर का दिख रहा ना अभी, पहाड़ भी दिख रहे दिख रहा है। देखिए ये यहाँ का भी दिखा, सामने एक ग्रीन पहाड़ है। हाँ ये भी दिखा अभी। हाँ इधर एक दिख रहा है सामने, इधर और एक ऊपर का दिख रहा है। हाँ पिछली बार अपन बहुत अलग है। देखिए सामने का देखो, जल्दी दिखा। तो ये दिखा तो नहीं दिखा अभी हुआ पूरा क्लियर, आधन पीछे हो। दिख रहा ना बेटी तुझे सामने, ये देख दिखा, ऐसे दिख रहा ना सब ग्रीन ग्रीन है, देखा? और कितना घूम रहा है आपस में घूम रहा है। अब पूरा क्लियर दिख रहा है ना क्लियर किधर? ये सामने, हाँ दिखा जा रहा है वहाँ का फॉग अभी 2 मिनट में हटेगा। ये देखिए सामने ना ये लाइन में, ये देख दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अच्छा वो मैं ये हाँ नीचे का पूरा clear हट रहा है फॉग। अठारह का तो चलते रह रहा है, अब पीछे नया आ रहा है। बारिश के लिए ना
फिर से सब आ गया। थोड़ा जोर से तो देखिए गाइज, आपने ये व्यू था जो कुछ भी नहीं दिख रहा था कुछ टाइम पहले, लेकिन फौरन 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी आई थिंक ज्यादा हो गए, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ये सीन दिख रहा था। जो फॉग हटा था, नहीं तो हम लोग जब चढ़ कर गए ना तब नहीं दिखा हम लोग को, जब रिटर्न में आए ना तब दिखा। और जो पॉइंट था ना, लास्ट पॉइंट, वहां से तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए हटा था, बस देखे तक वो भी चला गया, शूट करने का मौका नहीं मिला। बट हाँ, हम लोग ने देख लिया, और इतनी हवा और इतना साउंड था ना, जो बहुत मजा आया। और ये वाला जो पॉइंट था ना, मेरा तो फेवरेट था। हम लोग को पता ही नहीं था, ये एक साइड जो थी वहां से सारा व्यू था, और ये एक दूसरा साइड था, और ये बहुत कम रिस्की था, इतना ज्यादा रिस्की भी नहीं था, क्योंकि यहाँ से जो पानी है ना ऊपर पहाड़ों से जमा होकर फिर वो उस तरफ जा रहा था। और ये वाला मतलब अगर आप यहाँ पर गिर भी जाते ना तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा रिस्की नहीं था। और यहाँ पर सारे के सारे वीडियो और फोटो शूट के लिए बस खड़े थे, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। जो मतलब हवा थी, पानी का साउंड था ना गाइस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और रेनकोट की वैसे भी ज्यादा जरूरत नहीं महसूस हुई, बिकॉज बारिश जो है ना हल्की हल्की थी। शाम के बाद बहुत ज्यादा तेज बारिश स्टार्ट हो जा रही थी महाबलेश्वर में, जो है ना पूरा दिन नहीं होती थी, सिर्फ फॉग होता था और हल्की हल्की बारिश। लेकिन अगर जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना अभी जाने वाले रहेंगे ना, अगर सोच रहे हो ना कि जाना है आप लोगों को, तो प्लीज साथ में ना जैकेट जरूर लेके जाना है अपने। भले ही रेनकोट ना लेके गए चल जाएगा, छतरी में भी काम हो जाएगा, लेकिन जैकेट तो लेके ही जाना है, क्योंकि काफी ठंड थी। जो हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना गलती कर रहे हैं। मैंने अध्ययन को लिटरली यहाँ पर है ना, अध्ययन को अंदर मैंने 2 टी-शर्ट पहनाकर फिर उसको एक टी-शर्ट पहनाई हूँ, और मैंने खुद ने इतना हेवी वाला सब पानी है ना, उसकी वजह से ये देख सब फेस पे आ रहा है। क्या हो गया? हाँ तो मैंने रिकॉर्ड की हो अभी जाओ। कुछ भी नहीं दिख रहा। तो देख आयशा, इधर देख घूम रहा घूम, देख आयशा कर तेरा फोटो। क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? नहीं, चक्कर आया मुझे, ऐसा लगा उनको लेके जा रहे। एंजॉय करो, बाय बाय। हैप्पी जर्नी। आगे के लिए बोल रहे हैं वो। है ना? समझ गए ना? हाँ, तुमने कैसे बिताई ना 10 साल। कोई नहीं ये देखे मुझे मार। फॉग था। ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो। पानी 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 है कि क्या पता नहीं। देख, चल कैसे हो रहा है अभी, निकाल फोटो चलना अभी। अच्छा नहीं। तो गाइज यहाँ पर हम लोग सारे जो ना हमारे पॉइंट्स कवर कर कर उसने हम लोग को मार्केट में छोड़ दिया, जो कैब वाला था, जो होटल की तरफ से हम लोग को था, पूरा उसी ने हम लोग को घुमाया। और ये मार्केट है महाबलेश्वर का। आप देखिए, आई थिंक शाम के 6:15 6:30 बज रहे हैं, और पूरी तरह बस आपको फॉग ही फॉग दिखाई देगा। और इतनी ठंड लग रही थी ना, तो हम लोग जो है ना होटल में जाने का वेट नहीं कर पाए। जो मार्केट में जो होटल था वही बैठकर हमने गरम गरम सूप और कॉफी वगैरह पिए। अजय ने कॉफी पिया, हम दोनों ने चाय पिए। और यहाँ पर फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत टाइम पास किए। शॉपिंग तो कुछ करनी नहीं थी, खैर मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया शॉपिंग के लिए। मुझे कुछ ना खरीदना था, मुझे जो है ना अपने लिए एक टॉप लेना था, बिकॉज के मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी ना हस्बैंड के साथ में, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने ना मुझे दिलाए थे एक टॉप। मैंने तो सारी जो है ना नॉर्मल शलवार कमीज लेकर आई थी, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, और वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। फिर फर्स्ट डे तो मैंने उसी में टाइम निकाल लिया, और मैंने लखनऊ कुर्ती पहनी थी शायद से उस टाइम पे, और नीचे मैंने उसके साथ में ना जो शलवार होती ना, घेर वाली शलवार होती ना, वो सिलवाई थी। तो वो उनको इतना पसंद नहीं आया था, उनका था कि मैंने जीन्स वगैरह पहनना। तो फिर उन्होंने मुझे मार्केट से वहीं से दिलाए थे, और फिर वो मैंने नेक्स्ट डे पहनी थी। फर्स्ट डे में शाम में हम जब बाहर आए थे तब उन्होंने मुझे दिलाए थे। तो अभी भी मेरा ऐसा था कि मैं वहां से अभी भी कुछ खरीदूं, ताकि वो वाला ड्रेस मैंने अब
तक मेरे पास जो है ना उसकी मेमोरी मैंने संभाल कर रखी, वो जो टॉप था वो। और जो पैंट थी वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, मैंने लेकर आई थी, लेकिन उसके ऊपर पहनने के लिए मैंने कुर्ती लाई थी जो उनको पसंद नहीं आई थी। तो इस बार भी मुझे जो है ना कुछ लेना था, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मैं ढूंढ ढूंढ थक गई वो शॉप लिटरली, लेकिन मुझे नहीं मिली। और हाँ, एक स्टोरी ये भी थी कि हम लोग को तब भी वेज खाना था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। और मेरे हस्बैंड उस दफा ना बिल्कुल भी नॉनवेज खाते नहीं थे, अंडा तक नहीं खाते थे, बिल्कुल भी नॉनवेज को टच नहीं करते थे। और उनका तो फेवरेट खाना मिल रहा था होटल में, वेज था पूरा, लेकिन मेरे हालत खराब हो गई थी। तो जिस दफा मैंने जो कुर्ती खरीदी थी, सॉरी टॉप खरीदी थी, उस वक्त ही मैंने जो है ना वहां का जो एक ही वहां पर होटल था, वो वाले होटल में जाकर, कुछ अरमान के अमन ऐसा कुछ नाम का वो होटल है, तो उसमें जाकर मैंने पहाड़ी कबाब की, जो चिकन पहाड़ी कबाब है वो खाई थी। तो वो होटल मुझे मिल गई, क्योंकि उतनी एक ही होटल है मार्केट में, तो वो मुझे मिल गई। लेकिन मैंने जहां से टॉप खरीदी थी ना वो मुझे नहीं मिल पाई। और बस वहां पर जो है ना मुझे कश्मीरी शॉप की ज्यादा दुकानें मिली। और फिर बस हम लोग ने थोड़ा बहुत घूमे और रूम पर आए, थोड़ा फ्रेश हुए, कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसके बाद में फिर जो है ना हम लोग ने डिनर किए। आप लोग ने देखे डिनर में मैंने क्या खाई। और हम लोग ने जो है ना, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद आई, रगड़ा पेटीज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और चाइनीज खाना था, सूप वगैरह भी था, नूडल्स थे। तो रात का तो डिनर मुझे ओके ओके लगा, लेकिन टेस्ट में बेस्ट था। उसके बाद वही नीचे बैठकर हम लोग ने जो है ना यहाँ पर गेम खेले, बहुत सारे गेम थे, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। और बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर हम लोग ने बहुत मस्ती की है। फिर उसके बाद में जो है ना कैरम वगैरह खेले, आदि अन्य जो दूसरे बच्चे थे ना उनके साथ में, जो और भी कपल्स थे उनके बच्चों के साथ में भी उसने जो है ना लुपा छुपी खेला। और बहुत इंजॉय किए यहाँ पर। अभी लिटरली ना रात के 10 बज रहे थे, और हम लोग वही बात कर रहे थे कि मुंबई में हस्बैंड घर पे ही 10 बजे आते हैं, तो कितना कम टाइम मिल जाता है, इतना लेट हो जाता है हर चीज के लिए। और यहाँ पर एक अलग से सुकून था। तो यही बोल रहे थे कि जब भी ऐसा नहीं, आप काम से फ्रस्ट्रेट हो गए ना, तो यहाँ पर आ जाने का सुकून के लिए काफी अच्छा लग रहा था फैमिली के साथ। एक जो थे ना थे फैमिली थी, वो हस्बैंड वाइफ में थे, उनकी लड़की थी, वो बेचारे सामने से बात की हम लोग से। और अध्ययन से 1-2 साल का छोटा बच्चा था, और उनकी बेटी थी। तो वो लोग खास जो है ना फ्रस्ट्रेट होकर काम से वो दोनों बाप बेटी आए थे। और उनका हस्बैंड, जो लड़की थी उसका हस्बैंड भी बोले कि 1-2 दिन में वो आएगा। तो उन्होंने पूरा 10 दिन का पैकेज लिया हुआ था। वो बस दिन भर होटल में एंजॉय कर रहे थे। देखा आपको दिख रहा होगा साइड में पीछे बैठे हैं वो, जो कैप पहन कर। तो पूरा टाइम वो होटल में ही रहते थे, एंजॉय करते थे, बाहर थोड़ा सा जाने के, राउंड मारने के, आ जाने के। और सब जब राउंड मारने गए ना, तो हम लोग भी सोचे चलो थोड़ा जाते हैं बाहर। तो जैसे बाहर निकले, आप लोग देखो सीन बाहर, इतना फॉग था। फिर भी मैंने अध्ययन को शॉल पहना दी थी, और लेकिन मैं बाद में बोली नहीं, मुझसे नहीं होगा, बहुत ज्यादा फॉग है, बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है। हस्बैंड को लेने आगे नहीं जाते, रिक्स हो जाएगा। क्योंकि पूरा सुनसान सा लग रहा था। और बस जो है ना फॉग था, बारिश तो बिल्कुल नहीं थी, कुछ आगे जाने का कुछ दिख रहा नहीं था। 2 मिनट आगे जो है वो हमको सीधे से दिख रहा नहीं था। तो मैंने चलो वापस चलते, फालतू में रिक्स नहीं लेंगे, अंदर रूम में जाके जो है ना रील्स वगैरह बनाएंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टा आईडी नहीं आप लोगों को पता है, तो प्लीज जाकर मेरा इंस्टा आईडी का जो है ना लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। मेरे जाकर ना यहाँ के सारे रील्स जो है ना आप लोग देख सकते हैं। और जो मेरा आईडी है ना, तो नौशीन अध्ययन करके आईडी है। तो आप लोग जाओ और मेरे इंस्टाग्राम को भी जो है ना फॉलो करो, आप लोगों को अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेंगी। हम लोग तो रूम में आ गए, लेकिन इतनी जल्दी हम लोग को कहाँ नींद आएगी, तो फिर बोले चलो नीचे टाइम पास करते हैं, और तो कुछ गेम वगैरह खेल लेते हैं। और यहाँ पर मुझे ये दिखी पैरों की जो मसाज वाली मशीन थी। मे भी ज्यादा लोग चल कर आते होंगे, थक जाते होंगे, उसकी वजह से ये रखी थी। तो सब लोग ने 1 बाय 1 करके जो है ना मसाज किए। तो फिर मेरा भी खाली दिखा, तो फिर मैं बोली चलो मैं भी यूज करती हूँ, और मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं सच में बताऊं कि मुझे ना पैर में, जो मेरा लेफ्ट पैर था ना, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी थी जब से मैं माथेरान से जाकर आई थी। लेकिन ये वाला यूज करने से ना मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, माशाल्लाह से मेरा दर्द में बहुत फर्क पड़ा। और 1 बाय 1 हम तीनों ने जो है ना उसका एंजॉय किए। 11 बजे तक हम लोग यही थे, फिर ऊपर गए, फिर थोड़ा बहुत रील्स वगैरह बनाए। क्योंकि इतना टाइम जल्दी हम लोग नहीं सो पा रहे थे, नींद ही नहीं आ रही थी। और सुबह में भी जल्दी उठ गए थे हम लोग, जल्दी सो गए थे। और बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। मैंने तो होटल वाले को पूछा भी कि रूम हीटर है क्या। बाबा हम लोग को नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत गर्मी में रहते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी है। लेकिन फिर उन्होंने ना 2-3 और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दिए, जब जाकर जो है ना हम लोग को नींद आई।
तो चलो गाइज, आज का जो व्लॉग था वो इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे हो, तो अच्छा लगे हो तो प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, जो मेरा नेक्स्ट सीन का था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के अल्लाह हाफिज, टेक केयर। तो हमें जरूर याद रखना।